उत्तर भारत में कला और स्थापत्य कला कला की दृष्टि से ये समय बड़े महत्व का रहा। इस काल की वास्तुकला में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और उनका एक कारण यह था, पौराणिक धर्म में मंदिरों और उसमें रखी जाने वाली मूर्तियों का बड़ा महत्व था। भागवत, शैव, शाक्त और अन्य संप्रदायों के अनुयायी अपना ये कर्तव्य समझते थे कि वे बड़े बड़े मंदिर बनाएं और पुण्य के भागी बने। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की 3 शैलियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है: नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, वैसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक और कृष्णा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। उत्तर भारत के मंदिरों में इस काल में नागर शैली का विकास हुआ, जिसमें गर्भगृह के ऊपर टेढ़ी रेखाओं से आवेष्टित शिखर बनाए जाते थे, जो नीचे कुछ चौड़े और ऊपर होते हुए पतले हो जाते थे। सबसे ऊपर गोलाकार आमलक होता था और उसके ऊपर कलश होता था। गर्भगृह के आगे मंडप यानी बरामदा होता था। नागर शैली का अच्छी तरह से विकास 8वीं शताब्दी तक हो चुका था। इस शैली के मंदिर इतने विस्तृत क्षेत्र में बनाए गए कि उनमें कुछ प्रादेशिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। उत्तर भारत की उड़ीसा शैली के मंदिरों के श्रेष्ठ उदाहरण भुवनेश्वर के मंदिर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मुक्तेश्वर, राजरानी और लिंगराज के मंदिर। इनमें लिंगराज का मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका शिखर ऊंचाई में 48.8 मीटर है। भुवनेश्वर के सभी मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। उनके मंडप, शिखर, गोपुर आदि सभी की अपनी विशेषता है और उनका सौंदर्य और कलात्मकता का वर्णन करना कठिन है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने 1078 ईस्वी में किया था। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्व नहीं रखता, परंतु वास्तुकला की दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखता है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के मंदिर अलंकरणों और मूर्तियों की बहुलता के कारण बहुत आकर्षक है। मंदिर का कोई भी कोना अलंकरणों से शून्य नहीं है। उड़ीसा के मंदिरों में स्तंभों का अभाव है, वो दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता है। उड़ीसा के मंदिर अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड के मंदिरों में खजुराहो के मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो झांसी से 100 मील की दूरी पर स्थित है। खजुराहो के मंदिर संख्या में 30 है। कुछ मंदिर शैवों के हैं, कुछ वैष्णवों के और कुछ जैनियों के। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। उनके राज्यकाल में 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच ये मंदिर बनवाए गए थे। सबसे सुंदर और विशाल मंदिरों का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। उनमें सबसे सुंदर और विशाल कंदरनाथ महादेव का मंदिर है, जो कंदरिया नाथ महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें अनेक शिखर समूह हैं जो ऊपर की ओर छोटे छोटे होते जाते हैं। प्रदक्षिणा पथ में बहुत से स्तंभ बड़े सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। मंदिर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो अत्यंत मनोहर अलंकरणों से सजाया नहीं गया हो। इस मंदिर में बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें काम कला का मूर्त रूप दिखाया गया है। इससे पहले मूर्ति कला में अश्लीलता नहीं थी। श्रृंगार का प्रदर्शन मूर्तियों के द्वारा किया जाता था, परंतु अश्लील ढंग से नहीं। खजुराहो, भुवनेश्वर, पुरी आदि के मंदिरों की मूर्तियों में ये बड़ी भारी मात्रा में विद्यमान है। चतुर्भुज वैष्णव मंदिर और आदिनाथ का जैन मंदिर एक शैली के हैं। इन मंदिरों को कुराई करके आधार से ऊपर तक अलंकृत किया गया है। राजस्थान में भी इस काल के अनेक मंदिर हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ आबू पर्वत पर स्थित तेलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ये दोनों संगमरमर के बने हुए हैं और अलंकरणों का इनमें बाहुल्य है। संगमरमर की बनी कई प्रकार की जालियां, प्रतिमाएं और बेल बूटे हैं। राजस्थान में ही
कई और स्थानों पर भी इस काल के मंदिर हैं, जिनमें झालावाड़ में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो छोटे होते हुए भी कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं। इनमें शिव मंदिर सबसे अच्छा है। झालावाड़ के मंदिर भग्न दशा में हैं। जोधपुर में ओसिया के निकट 16 मंदिर मिले हैं, जिनमें 11 मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी के हैं। उनमें सबसे सुंदर सूर्य मंदिर है। हरिहर के 3 मंदिर भी सुंदर है, परंतु ओसिया का सबसे श्रेष्ठ मंदिर महावीर मंदिर है। कोटा से 30 मील की दूरी पर भी अनेक मंदिर मिले हैं, जिनके गोपुर, मंडप और शिखर कला की दृष्टि से अनुपम है। ग्वालियर के किले में 3 मंदिर है जो 11वीं सदी में बनाए गए। 2 सास बहू के मंदिर कहलाते हैं और एक तेली का मंदिर। इसके अतिरिक्त जबलपुर के समीप भेड़ा घाट में 64 योगिनियों का विशाल मंदिर है, जिसका व्यास 116 फुट है। इसके अतिरिक्त रीवा से 15 किलोमीटर दूर बैजनाथ गांव में बैजनाथ महादेव का मंदिर भी प्रमुख है, जिसके शिखर की ऊंचाई कुछ दबी हुई है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी नागर शैली का है, जिसमें गर्भगृह, अंतराल और मंडप है और इसका गर्भगृह पंचरथ में नियोजित है। यह मंदिर ईंटों का बना हुआ है। अमरकंटक क्षेत्र में केशव नारायण और मच्छिंद्रनाथ के मंदिर आकर्षक है। बघेलखंड में सुहागपुर में स्थित विराटेश्वर का मंदिर महत्वपूर्ण है। मध्य भारत के मंदिरों के विकास क्रम में स्तंभों का प्रयोग था, परंतु ये प्रारंभिक उदाहरणों में नहीं है। इसका नियोजन सप्तरथ में होने लगा। मुख्य शिखर पर अंग शिखरों का प्रयोग है, जो शिखर को भव्यता प्रदान करता है। मंदिरों में अंतराल और मंडप में स्तंभों का प्रयोग विशिष्ट है। अर्ध मंडप की सीढ़ियां इसे अतिरिक्त भव्यता प्रदान करती है। प्रत्येक मंडप की छत बहुत सी कलाकृतियों से अलंकृत और मेहराबदार है। यह अलंकृत स्तंभों और प्रस्तर पादों पर भी आधारित है। गुजरात की स्थापत्य कला अनेक स्थानों पर राजस्थान के समान है, परंतु इस काठियावाड़ की बरद पहाड़ियों में गोप नामक स्थान पर इस क्षेत्र की दृष्टि से असामान्य शैली में प्राचीन मंदिर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के मंदिर अन्य स्थानों पर भी है। सूत्रपद के सूर्य मंदिर में विशाल आमलक शिला के साथ ही शिखर की प्रत्येक दिशा में कोनिया आमलक स्थापित है। सोलंकियों के शासनकाल में नागर शैली में एक नया रूप आया, जिसे सोलंकी शैली कहा जाता है। इस शैली का पूर्ण विकास 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ। गुजरात में इसी शैली में सोमनाथ का मंदिर प्रसिद्ध था। मथुरा में बहुत से विशाल और कलात्मक मंदिर बनाए गए थे, जो तुर्क आक्रांताओं ने नष्ट कर दिए। महमूद गजनवी के समकालीन लेखक अल उत्वी ने मथुरा के मंदिरों के विषय में लिखा है कि मथुरा में के मध्य में एक अत्यंत विशाल उत्कृष्ट मंदिर था, जिसकी सुंदरता और नक्काशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा मंदिर बनवाना चाहे तो उसे 10 करोड़ स्वर्ण दिनार खर्च करने होंगे और बनाने में 200 वर्ष लगेंगे। 5 मूर्तियां शुद्ध सोने की बनी हुई है और प्रत्येक की ऊंचाई 5 गज है। इन मूर्तियों की आंखों में ऐसी मणियां लगी हुई है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 50,000 दिनार है। इस मंदिर में चांदी की बनी हुई लगभग 200 मूर्तियां थी। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया और उसके सोने, चांदी, मणि माणिक्यों को वो अपने साथ गजनी ले गया। कश्मीर में ललितादित्य और अवंती वर्मा के राज्यकाल में सुंदर मंदिर बनाए गए थे। श्रीनगर के निकट रुद्रेश मंदिर है। तख्ते सुलेमान का शंकराचार्य का मंदिर है। मार्तंड का सूर्य मंदिर ललितादित्य ने बनवाया था। अवंती वर्मा के समय एक शिव मंदिर और एक विष्णु मंदिर बनाया गया था। कश्मीर शैली का विकसित रूप पाटन के शिव मंदिर में पाया जाता है। बंगाल के पाल राजाओं ने भी बहुत से मंदिर बनाए थे। बर्धमान जिले के बरकर में 4 मंदिर मिले, जिनमें से एक 10वीं सदी का है और उसकी शैली भुवनेश्वर के मंदिरों के समान है। हिमाचल प्रदेश गढ़वाल और कुमायूं में बहुत से टूटे हुए मंदिर मिले हैं, जो इस काल में बने थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर नामक स्थान पर अनेक मंदिर हैं, जो 8वीं सदी में बनाए गए थे। कुल्लू के बाजोरा नामक स्थान पर एक महादेव का मंदिर है, जो 10वीं सदी में बना था।
इसके अलंकरण बहुत सुंदर और कलात्मक हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र में भी सूर्य तथा अन्य पौराणिक देवी देवताओं के बहुत से मंदिर इस काल में बने थे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर भी इसी काल में बने थे। मंदिरों के अतिरिक्त लोगों का ध्यान भवन निर्माण की ओर भी था। मठ, शिक्षालय, भवन आदि का निर्माण कला की दृष्टि से उत्तम कोटि का था। मकान कई मंजिलों के बनाए गए। एलोरा का मठ इसी काल की कला को प्रदर्शित करता है। नालंदा का विश्वविद्यालय भी इसी काल में बना। नालंदा के भवन कई मंजिल के थे। उनकी संख्या और आकार बहुत बड़े थे। इस काल में पहाड़ियों को काटकर मठ और चैत्य भी बनाए गए। भवनों में बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई। गुफा कला की 3 श्रेणियां थी: एलोरा विधि, एलिफेंटा विधि और पल्लव विधि। एलोरा विधि में खोदकर एक कमरा बनाया जाता था जिसमें ब्राह्मण और जैन मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इस गुफा में एक बरामदा होता था जिसके अंत में एक कोठरी बनाई जाती थी। एलिफेंटा गुफा में शिव की प्रतिमाएं चट्टान को काटकर गुफा के साथ ही बनाई जाती थी। एलिफेंटा में गुफा में सजीवता और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया। साधारणतः गुफाओं का निर्माण ऊंची पहाड़ियों पर होता था जिसमें 3 और चट्टान को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और उसका आकार मंदिर का बनाया जाता था। कैलाश मंदिर के बनाने में इस शैली का प्रयोग किया गया। इस कलाकारों ने पहाड़ को सिरे से काटना प्रारंभ किया। ऊपर के भाग में चौकोर भाग काटकर मध्य के भाग से सतह तक मंदिर बनाया गया। इस प्रकार गुफा मंदिर बनाने की कई शैलियां बनती गई। बाद के समय में गुफाओं के रूप में इतना परिवर्तन हुआ कि उन्हें गुफा न कहकर मंदिर ही कहा जाने लगा। मूर्तिकला। भारत की मूर्तिकला गुप्त युग में अपने विकास की चरम सीमा को पहुंच गई थी। वास्तव में धीरे धीरे मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य और कलात्मकता कम होने लगी थी। देवताओं का सामर्थ्य दिखाने के लिए मूर्तियों में बहुत से हाथ बनाए जाने लगे और उनमें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते थे। इस काल के मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियां बनाते समय अपनी प्रतिभा और कल्पना की अपेक्षा शास्त्र वचनों को अधिक महत्व दिया। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के शरीर मानव शरीर से भिन्न होते हैं और उनके कान मानव कानों से बड़े होते हैं। उनकी आंखें कानों के समीप तक फैली हुई होती है और उनके हाथ घुटनों से नीचे तक पहुंचते हैं। जब मूर्तिकारों ने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई उस समय उन्होंने इन धारणाओं को अपने सामने रखा और उन्हीं के अनुसार अपनी मूर्तियां बनाई। इसका परिणाम ये हुआ कि इस काल की मूर्तियों में गुप्त काल की मूर्तियां जैसी न आकर्षक है और न सौंदर्य। इस काल में मूर्तियां पत्थर, काठ और विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनाई गई थी। मूर्तियां अधिकतर मंदिरों में ही मिलती है और इनमें धार्मिक प्रभाव अधिक है। सूर्य, विष्णु, शिव, बुद्ध आदि की मूर्तियां भिन्न भिन्न मुद्राओं में बनाई गई। सूर्य की मूर्ति में डंडी और पिंगल की 2 मूर्तियों के साथ उषा और प्रत्युषा नामक 2 देवियां भी जोड़ दी गई। ऐसा कोणार्क के सूर्य मंदिर में बनाया गया। विष्णु की मूर्तियां बहुत संख्या में बनाई गई। विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियां मिलती है जो खड़ी और बैठी अवस्था में बलराम, वाराह, वामन, मत्स्य, नरसिंह आदि मूर्तियां अलग अलग मिलती हैं। हेय शासन में बनी एक स्तंभ पर विष्णु के अनेक अवतारों की मूर्तियां मिली हैं। वहाँ मत्स्य, बुद्ध, वामन और कल्कि की मूर्तियां एक के ऊपर दूसरी हैं। विष्णु की मूर्तियों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाया गया है। कहीं कहीं विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां इकट्ठी भी बनाई गई हैं। प्राय विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई गई है। इस काल में शिवलिंग की पूजा प्रचलित थी। शिव की एक और चतुर्मुखी लिंग की मूर्तियां बनाई गई। इस काल में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी और उनकी भी मूर्तियां बनाई गई। देवी, चंडी, गणेशानी, सप्तमातृका आदि देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। देवियों की मूर्तियां बनाई गई। कुबेर, यम, वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की मूर्तियां भी बनी। जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बनी। उसके साथ ही यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी बनाई गई।
बौद्ध धर्म में तारा, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, लोकेश्वर आदि की मूर्तियां बनी। पाल वंश के समय बंगाल में अनेक सुंदर मूर्तियां बनी। सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति उमा महेश्वर की है। इनमें बहुभुजी शिव की बैठी मूर्ति है और उनकी गोद में पार्वती सुखासन में बैठी है। इस कला काल की बहुत सी मूर्तियां खजुराहो, राजस्थान, मैसूर, मद्रास आदि के मंदिरों में मिलती है। नटराज शिव की बहुत सी धातु से बनी हुई मूर्तियां दक्षिण भारत में मिलती है, जो कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। इसमें शिव का तांडव नृत्य का रूप बहुत सुंदर है। राजस्थान में शाहबाद, ये कोटा में से शेष शाही विष्णु की मूर्ति मिली है, जो बड़ी मनोहर है। श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति, जो 10वीं सदी की बनी हुई है। एक ही विशाल खंड को काटकर ये मूर्ति बनाई गई है। जिस पत्थर से ये बनाई गई वह काले रंग का है और कठोर है। मूर्ति के भिन्न भिन्न अंग व्यवस्थित और ठीक अनुपात में है। मूर्ति की मुख मुद्रा शांत और गंभीर है, किंतु उसके साथ मुस्कान भी है। खजुराहो, उड़ीसा और अन्य क्षेत्र के मंदिरों की भित्तियों पर बनी हुई देवी देवताओं, ऋषियों, नर्तक नर्तकियों, नायक नायिकाओं, संगीतकारों और योद्धाओं की मूर्तियां बड़ी प्रभावशाली है। उनकी भिन्न भिन्न भाव दशाओं और अनेक प्रकार की मुद्राओं के नियोजन में ज्यामिति के रेखा सिद्धांतों का पालन का अनुमान होता है। स्त्रियों के केश विन्यास, वेशभूषा, लटों को संवारने की अनगिनत मोहित शैलियाँ, उनके साज श्रृंगार आदि में रूपों भावों की अभिव्यक्ति मूर्तिकला की समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। खजुराहो के मंदिर में एक स्थल पर पत्थर ढोने वाले श्रमिक और पत्थर उत्कीर्ण करने वाले शिल्पकारों का भी चित्रण है। मंदिर की दीवारों पर स्थापित मूर्तियां कई प्रकार की है। उनमें पौराणिक कथाओं के पात्र, दिक्पाल, सामान्य जीवन के विभिन्न भावरूप, अनेक मुद्राओं, शार्दूल, हाथी, घोड़े आदि दिखाए गए हैं। चित्रकला चित्रकला भी उन्नत अवस्था में थी। गुप्त काल की अजंता की चित्रकारी इस युग में भी चल रही थी, जिसके अनुसार मंदिर की दीवारों को चित्रों से सजाया जाता था। 8वीं शताब्दी में भित्ति चित्रों के स्थान पर छोटी आकृतियां बनाई गई, जिनका प्रयोग हस्तलिखित ग्रंथों में किया गया। इस काल में ताड़ के पत्रों पर चित्र बनाए गए, जिनमें प्रज्ञा पारमिता मुख्य माना जाता है। उस समय के चित्र देवताओं की आकृतियों के अनुसार बनाए गए। पहले काले रंग से इन चित्रों का आकार खींच लिया जाता था। उसके बाद लाल, नीले, हरे, पीले आदि रंग भर दिए जाते थे। चित्रों के मध्य में प्रधान देवता की रचना होती थी और चारों ओर कई आकृतियां बनाई जाती थी। हस्तलिखित पुस्तकों के बीच में कलाकार अपनी कला का परिचय देता था। उस काल के कई ग्रंथ मिले जो ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों, कागज पर उत्कीर्ण और लिखित हैं। इनमें भी कई चित्रों को विभूषित किया गया है। कैलाश के दरिग्रह के मंदिर की छत में जो चित्र हैं वे अजंता और बाघ के चित्रों से भिन्न हैं। भारतीय चित्रकला रूप प्रधान नहीं अपितु भाव प्रधान है और चित्रकार बाहर के अंगों की सूक्ष्मता और सुंदरता पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि अंदर के मानसिक भावों को व्यक्त करने में देते हैं। इस काल में चित्रण शैलियों में कई शैलियाँ विकसित होने लगी थी, जैसे गुजरात शैली, राजपूताना शैली, कांगड़ा शैली, कश्मीरी शैली आदि। गुजरात शैली जैन जीवन पद्धति और धर्म से संबंधित है। राजपूत शैली में रासलीला, राग रागिनी, नायक नायिका भेद संबंधी अनेक चित्र मिलते हैं। पत्र, पुष्पलता और पशुओं के भी अनेक चित्र भाव प्रधान हैं। इन चित्रों में प्रेम और गृहस्थ्य भी दिखाया गया है। बौद्ध धर्म की पुस्तकों में भी देवताओं के अनेक चित्र बनाए गए हैं।